हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ अ chord which is not a tangent of the parabola y square equals to 16x has the equation 2x plus y equals to p and midpoint h comma k, then which of the following is our possible values of p, h and k. तो यहाँ पे p, h और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, और यहाँ हमें एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ को ये यहाँ पर जो गिवन है दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू p. तो यहाँ से अगर इसे y के टर्म्स में लिखे तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे p माइनस 2x. अब y को यहाँ पर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा p माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16x. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4px इक्वल्स टू 16x. सो इट कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर प्लस x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा माइनस ऑफ 4p माइनस 16 प्लस p स्क्वायर दैट इज अ कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0. ये एक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगी. अब अगर हम देखें तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम रूट्स फाइंड करेंगे तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ b अपॉन a. तो यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें दैट इज x1 प्लस x2, लेट दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो x1 प्लस x2 हो जाएगा माइनस b अपॉन दैट इज 4p प्लस 16 अपॉन 4. तो ये क्या होगा यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 4, यहाँ पे इसके सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे. अब यहाँ गिवन है कि मिड पॉइंट्स जो हैं h कोमा k आर द मिड पॉइंट्स. तो यहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2. तो h अगर हम देखें तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा विच इज इक्वल्स टू p प्लस 4/2 हो जाएगा. अब सिमिलरली y के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये किसे लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू p माइनस 2x. y की वैल्यू क्या है, p माइनस 2x प्लस p माइनस 2x2. p यहाँ पे x1 और x2 इस तरह से इक्वेट करेंगे अपॉन 2. तो यहाँ पे इक्वेट करें तो ये कितना हो जाएगा 2p माइनस 2x1 माइनस 2x2, और अपॉन में भी 2 है तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर देंगे तो कॉमन लेने पे क्या बचेगा p माइनस x1 प्लस x2. ये हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा. अब ये जो y1 प्लस y2 अपॉन 2 है ये क्या है, ये हमारा k है, बिकॉज k क्या है, ये मिड पॉइंट है. तो y के टर्म्स में अगर k की बात करें तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p माइनस 4, बिकॉज x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है p प्लस 4, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है. तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा p माइनस p प्लस 4. तो p से p कैंसिल आउट होगा तो इक्वल्स टू माइनस 4. तो k इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 4 आ गया. अब अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो k इक्वल्स टू माइनस 4 ओनली दो ऑप्शंस में है दैट इज b एंड c. तो अगर b ऑप्शन के लिए हम देखते हैं तो b ऑप्शन क्या है, p इक्वल्स टू 2 एंड h इक्वल्स टू 3 फॉर b. तो b ऑप्शन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे p इक्वल्स टू 2 है और h इक्वल्स टू 3 है. दैट मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू h था हमारा. तो ये क्या हो जाएगा 2h इक्वल्स टू x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 6 होगा. बिकॉज यहाँ अगर हम देखें तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू p प्लस 4 है. तो p को अगर 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6. तो h इक्वल्स टू कितना हो गया 3, यानी कि ये भी यहाँ पे प्रूव हो रहा है. तो k इक्वल्स टू माइनस 4 और h इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू 2 आर दी फिक्स्ड आर दी complete value. So we can say that the final answer for this part is that p equals to 2 and h equals to 3 and k equals to minus 4. That is option B. Best of luck.